इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आप लोगों को तो बस एक ही चीज़ की लगी रहती है कि मीम्स शेयर करो, कभी राहुल गांधी पे, कभी नरेंद्र मोदी पे, कभी अमित शाह पे, कभी सभी को मिक्स करके बस लगे हुए हो जब से रिजल्ट आया है तब से। तो मैंने क्या सोचा है, मैं भी लेके चलता हूँ आपको इलेक्शन पे, मैं भी लड़वाता हूँ आज। अरे लड़ना नहीं है, हमें पढ़ना है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम आगे पढ़ेंगे इलेक्शन टाइप, अपना कॉन्सेप्ट होगा इलेक्शन परसेंटेज, अपना टॉपिक चल रहा है। तो चलो फिर आओ, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नवाक्स इंस्टीट्यूट, जहां आप और मैं मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ। यूट्यूब पे अपना प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पे अपना प्लेटफॉर्म, तो आप सर्च करोगे और आओगे मेरे साथ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन पे। पढ़ो फिर क्वेश्चन। एक चुनाव में उम्मीदवार अक्ष को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। एक उम्मीदवार है जिसका नाम है अक्ष, उसको मिले 70% मत। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, जितने भी वोट पड़े उसमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, और मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करो। जितने भी मत पड़े थे, अगर उसका डायरेक्ट परसेंट निकालना होता तो निकाल देते, लेकिन इसमें छोटी सी बात क्या है कि 20% जो मत थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? पहला ही क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूं आपको। पहले ही क्वेश्चन में आपको क्या परेशान करना, तो मैं किस लिए हूं। तो फिर आओ, फिर से देखो, अक्ष को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, और इसने अपने को बेचारा एकदम अच्छा सा इंसान है, इसने क्या बोला है, 64,000 है कुल मत। कुल मत दे दिए, ज्यादा परेशान नहीं किया हमको, और 64,000 है, तो ये तो रहे 64,000 कुल मत। उसके 20% मत अवैध घोषित कर दिए। आप खुद समझदार हो, इतना तो आपको भी पता है कि 20% अवैध घोषित कर दिए, तो वैध कितने थे? 80%, 80%। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? इसका 80%। तो मैं इसका 80% अगर निकालूंगा तो 80 को तो मैं ऊपर लिखूंगा, 100 को नीचे लिखूंगा, तो ये इसका 80% हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कुल मतों की संख्या, जो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, और इसको मिले कितने परसेंट है? 70% मिले हैं। तो कुल वैध मतों का 70% है ना। देखो, मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन में बार बार घुसता हूं, मैं चाहता हूं आपके दिमाग में इसकी तस्वीर बन जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन पे बार बार आता हूं। वरना डायरेक्ट मैं अगर सीधा यहाँ करके कैलकुलेशन निकल जाऊंगा तो कुछ बच्चे होंगे जो पीछे छूट जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता, चाहे मेरी कोई सी भी क्लास हो, मैं नहीं चाहता कोई पीछे छूटे। तो 70% उसको मिले थे, तो 70% से और मल्टीप्लाई कर लो, ये लो, मल्टीप्लाई बाई 70/100। अब कुछ बचा, 64,000 नहीं है, 6,40,000 है, मतलब इसमें एक जीरो और है, ये रही एक जीरो और। चलो, अब कुछ कट रहा है तो काट दो, अगर कुछ कट रहा है तो मैं काट देता हूं। 1 2 3 4 जीरो है, तो ऊपर से 1 2 3 4 जीरो मैंने काट दी। अब कितना बचा? ये तो है, इधर तो बच गया 64 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 70। अब आप एग्जाम में इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हल्की सी दिक्कत हो सकती है। तो पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूं। 0 0 तो चलो छोड़ो एक बार साइड में, है ना। 2 जीरो हैं लास्ट में, आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो कितने जीरो हैं आंसर में, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या जीरो आता है क्या? 7 8 56 का 6 है, इसको मैं 4 से और मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 6 चौके 24, मतलब इकाई का अंक जो जीरो के बाद पहला अंक आएगा वो क्या आएगा? 4। मुझे पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, मुझे सिर्फ यही मल्टीप्लाई करके देखना है कि जीरो के बाद पहला क्या आएगा? 4। तो ऑप्शन में किस में है? डबल जीरो के बाद। 2 जीरो के बाद 4 किस में है? इसी में है। 2 जीरो के बाद और किसी में 4 है? नहीं है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। अगर किसी के ऊपर से चली गई हो तो मैं फिर से बता देता हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में लगाना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, 0 0 तो 2 है,
तो 2 जीरो। पहले बात तो यहाँ मेरा क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए कि 2 ही जीरो है, लेकिन कहीं क्या पता 3 जीरो आ जाए। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर 10 आ जाए कहीं लास्ट में, या फिर जीरो आ जाए, तो 4 जीरो भी हो सकता है, 5 जीरो भी हो सकता है। तो मुझे जीरो के भरोसे तो रहना नहीं है। पहली बात तो मुझे ये देखना है कि इकाई का अंक जीरो के बाद कौन सा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं आपको वो चीज़ समझा पा रहा हूँ जो मैं समझाना चाहता हूँ तो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन अपना हो गया, आंसर भी आ गया, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो मेरे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, इसलिए मैं यहाँ आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो इकाई का अंक देख लो, अगर इकाई का अंक ऑप्शंस में से किसी में मिलता है तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। देखना जीरो के बाद वाला है ना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 56, 56 में लास्ट में कितने हैं 6, तो उस 6 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 चौके 24, 24 में लास्ट में कितना आ रहा है 4, अगर 4 आ रहा है तो मेरा 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी 4 आ रहा है, लेकिन इसमें कितने सारे जीरो हैं, इतने जीरो थोड़ी आएंगे, 2 ही तो जीरो आएंगे। तो 2 जीरो के बाद 4 किस में आ रहा है, मेरे ऑप्शन फर्स्ट में। तो मेरे को वो पूरे निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3,58,400 मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देख लो आप स्क्रीन पे, फिर मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इतना तो कुछ है ही नहीं इसमें करने वाला। फटाफट से आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगता नहीं है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, समझाने में जितना टाइम आपको मैं लगाता हूँ उतना आपको क्वेश्चन करने में लगेगा नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये मत सोचना सर बड़े बड़े करवा रहे हो, ट्रिक से नहीं करवा रहे, ये ट्रिक्स ही हैं, लेकिन ट्रिक्स भी तो समझ आनी चाहिए ना। ये अपनी क्लास उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ भी समझ नहीं आता सबसे पहले, फिर उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत आता है, फिर उन बच्चों के लिए जिनको सब कुछ आता है। मतलब अपनी क्लास है ऑलराउंडर, अपनी क्लास में सब बताया जाता है। और अगर मुझे लगने लगेगा इस टॉपिक में कि अब आपका दिमाग तैयार हो गया आगे पढ़ने के लिए, तब तो फिर देखते जाना। आप तो बस जुड़े रहो, और आप ऐसे मत बनो कि मुझे सब कुछ आता है। आप ऐसे समझो कि आपको कुछ नहीं आता, फिर अपने क्वेश्चन पे चलोगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ए और बी 2 है, कुल वोट मान लेता हूँ मैं 100 है। अगर कुल वोट अगर 80% दिए तो मैं मान लेता हूँ, अपना राज है यार, मान लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100%, तो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं 80%, यानी कि 80 यूनिट। 100 का 80% 80 हो गया। और हारने वाले को कितने मिले जी 20%, मतलब 20। समझ गए इतनी बात को? तो अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि मेरे पास 80 हैं, आपके पास 20 हैं, तो हम दोनों में अंतर कितने का है 60 का। समझ रहे हो बात को? ये सबको समझ आ गया। तो अंतर कितने का हो गया दोनों में 60 यूनिट का। समझे मेरी बात? बहुत धीरे से, बहुत ज़्यादा प्यार से मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों में अंतर हो गया 60 यूनिट का। और ये क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 4200 वोटों से जीत हासिल की। मतलब अंतर कितने का है, ये 60 यूनिट का मान कितना है 4200। अगर 60 यूनिट का मान 4200 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4200/60, मतलब 70। 4200/60 मतलब कि 70। 6 7 42 और 0 70 हो गया। अब तो समझे मेरी बात? 1 यूनिट का मान 70 है। अब सब समझदार हो। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल मतों की संख्या कितनी होगी। टोटल कितने वोट थे, तो टोटल कितने थे 100। सबको दिख रहा है? अगर टोटल 100 थे, 1 यूनिट का मान 70 है, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा 70 से मल्टीप्लाई कर दो। 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 7000, और मेरा आंसर आ जाएगा 7000। मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। समझे क्वेश्चन को? किसी को देखना है तो फटाफट से देख लो। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन अपना है, बार बार बोलने की तो जरूरत है नहीं, फोटो ले लो, फोटो ले लो, सब समझदार हो गए। अब कब जब मैं साइड हटूंगा कब आप वोट लोगे, अब मैं ये बोलना बंद करूंगा,
आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एक चुनाव में आसिफ और अमन दो उम्मीदवार होते हैं। एक चुनाव चल रहा है, उसमें आसिफ और अमन दो उम्मीदवार है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। मतलब कि टोटल वोट कितने थे? 100 टोटल थे 100 में से 20% वोट अवैध हो गए। 20% जो वोट थे वो अवैध हो गए। तो वैध वोट कितने बचे? जो वैलिड वोट थे वो कितने बचे जी? वो बचे 80। मतलब उस 20 का तो कोई मतलब नहीं है। अब 80 के हिसाब से चलते हैं। अमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। मतलब इस 80 का 40% किसने वोट हासिल किया? अमन ने। तो अमन का कितना हो गया? ए फॉर अमन। तो अमन ने 40%, तो 80 का 40% निकाल लो। 80 का 40% होता है 40/100 इंटू 80। दिमाग में ही निकाल लो इसको। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 चौके 32। ये कैलकुलेशन तो दिमाग में ही होनी चाहिए, जिनको नहीं आती उसके लिए यहाँ पे किए। तो 80 का 40% कितना हो गया? 32। अब क्या बोल रहा है? 1600 वोटों से हार गया। 40% वोट मिले इसको और 1600 वोटों से हार गया। इसको 40 मिले हैं। तो मेरे शेरों, आप ये बताओ इसको कितने मिल गए? इसके 60%। 60% का मतलब क्या होता है? 6 8 48। मतलब इसको कितने मिले होंगे? 48। बोला ना, ये कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लो। 0 से 0 काट दो और फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 6 48। अब क्या बोल रहा है? 1600 वोटों से हारा। 1600 वोट मतलब ये जो इन दोनों के बीच का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप है कितने का? खुद देख लो। अरे खुद देख लो। 16 वोटों का 16 यूनिट्स का गैप है और 16 यूनिट का मान इसने मुझे कितना दे दिया? 1600। समझ गए मेरी बात? 1600 किसका मान है? 16 यूनिट का। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100। 1600 में 16 का भाग दोगे तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 100। इतना लिखना नहीं है आपको, दिमाग में करना है ये। मैं तो समझाऊंगा तो लिखूंगा ना यहाँ पे। तो एक यूनिट का मान हो गया 100। तो टोटल वोट कितने पड़े? यही तो मेरे से पूछा उसने। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10,000। तो मेरे ऑप्शन में 10,000 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। समझ गए? फटाफट से क्वेश्चन, बहुत इजी। अब तक पढ़ा है ना, अब तक ध्यान से पढ़ लिया तो अब तो कहीं पे दिक्कत आनी ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं। तो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इधर मेरे पीछे। क्वेश्चन पढ़ लो, एक नज़र में एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। उसके बाद ये जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को करते चलेंगे। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। देखना, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। देखना, 100% तो थे टोटल, तो मतलब टोटल तो हो गए 100। 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 10% ने नहीं डाले तो कितने लोगों ने डाले? 90। साथ साथ लिखते जाओ। कास्टिंग कितने वोटों की हुई? 90 वोटों की। टोटल कितने थे? मतलब जिनको डालना चाहिए था वो तो थे 100 और जिन्होंने डाले वो है 90। अब आगे क्या बोल रहा है? 10% वोट अवैध घोषित हो गए। मतलब इस 90 जो लोगों ने डाले थे उसका 10% वोट अवैध घोषित हो गया। तो यहां तो मैंने -10% कर ही दिया, तो यहां भी क्या -10% हो जाएगा। और यहां -10% जो होगा वो इस 100 का 10% माइनस होगा या फिर 90 का। तो ध्यान रखना, यहां पहली गलती करोगे आप, 10% कम करोगे इसका और यहां लिख दोगे आप 80। ये हमें नहीं लिखना चाहिए। यहां पे आएगा 81। ये हमें नहीं लिखना, यहां आएगा 81। समझे मेरी बात को? क्यों? क्योंकि इस जिन्होंने वोट डाला है उनका 10% अवैध घोषित हुआ है, तो यहां 81 वोट हो जाएंगे। समझे? अब आओ ध्यान से। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस लाइन पे अच्छे से ध्यान दो। देखो, उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, मतलब एक उम्मीदवार को कुल मतों का, देखो ये कुल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, वरना वहां पे ऐसा अटकोगे 4 क्वेश्चनों का, 5 क्वेश्चनों का टाइम खा के चला जाएगा ये एक क्वेश्चन। देखो ध्यान से, टोटल वोट्स 60% ऑफ टोटल वोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन सिर्फ इस लाइन की वजह से, इस एक शब्द की वजह से आप अपने नंबर गवा दोगे, उसके साथ 4-5 क्वेश्चनों का टाइम और खो दोगे। टोटल मतों का 60% मिला, मतलब इसका 60% मिला है इसको, ये क्वेश्चन में दिया है, अगले ने बोला है हमें कि टोटल मतों का जो 60% आता है वो मिला है किसको, ए को, पहले को, और अगर इसको 60 मिल गया, अब देखो यहां पे आपने 60 निकाल लिया इसका, तो इसको कितना मिला होगा, मतलब 81 में से इसका 60% मतलब 60, तो 81 में 60 तो इसको मिल गए। अब कितने बचे, 70, 80, 21, यहां कितने बचे, 21। मैंने क्या किया, 70, 80 जो बोला है अभी, 81 में से 60 को माइनस किया है, जो बाकी के वोट बचे हैं। अब देखो 60 इसको मिल गए, 21 वोट जो हारने वाले कैंडिडेट है उसको मिला है। अब देखो दोनों का अंतर देखो, अब ध्यान से, उसने 3900 मतों से चुनाव जीता है, मतलब 3900 मतों से, मतलब अंतर कितने का आ गया, अब दोनों में, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें अंतर कितने का आ गया, तो मैं अब 60 में से 21 को माइनस कर दूंगा। बहुत ध्यान से देखो, स्टेप बहुत ध्यान से देखो, रटने मत जाना स्टेप को, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हमें ये करना है। अब देखो कितने का अंतर आया जी, 39 का अंतर आ गया, दोनों में अंतर आ गया 39 का, और 39 यूनिट का मान क्या है, 3900। अगर 39 यूनिट का मान है 3900, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा जी, 100, और एक यूनिट का मान 100 आ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूची में मतदाता कितने, 100, तो 100 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 यूनिट का आ जाएगा मेरे पास, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर आएगा 10,000। समझे मेरी बात को, ये बात आप समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। फिर से बताऊं, कितना जल्दी होता है, फिर से बताऊं, इतना टाइम नहीं लगता जितना समझाने में लगाया है, कितना जल्दी होता है बताता हूं आपको, चलो आ जाओ। इससे बेहतर आपको क्लास मिलने वाली नहीं है इस क्वेश्चन की। पहले आप उतार लो, फिर उसके बाद मैं वापस से इस चीज को आपको समझा दूंगा फटाफट से, जल्दी से, उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। कितना जल्दी अपना क्वेश्चन होता है, उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा समझाता हूं, दोबारा आ जाओ, फिर से देखना। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आप इसको सोच सोच के हार्ड बना दोगे, सिली मिस्टेक्स करके हार्ड बना दोगे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन देखना एक चीते की स्पीड से तुरंत बताता हूं। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने तो 100 थे, 100 में से 90 ने वोट डाले, 90 से 10% ने फिर से नहीं, वैलिड नहीं थे, इनवैलिड थे, तो 81 थे। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि कुल मतों का 60%, मतलब इसका जो 60% था उन्होंने वोट डाला है, तो इसी में से तो डालेंगे ना वोट, तो जो डालेंगे वो, ये तो हमें बताने के लिए बोला है, तो 60 ने डाले हैं, कितनों ने नहीं डाले, 21 ने नहीं डाले, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 3900। 3900 यूनिट का मान कितना दिया है उसने मुझे, 3900, और 39 यूनिट का मान अगर उसने मुझे 3900 दिया है, तो एक यूनिट का मान मेरे पास आ जाएगा 100, और एक यूनिट का मान 100 है, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100 × 100, 10,000 मेरे आंसर आ गए। इतना जल्दी ये क्वेश्चन होता है, इतना फास्ट ये क्वेश्चन होता है। बस
उतारने की ज़रूरत है नहीं इसको, तो हम चलेंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर समझा दिया, एकदम डीप घुस के समझो, फिर उसके बाद आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केवल 70% लोग, थोड़ी एनर्जी कम लग रही है क्लास में एनर्जी कम लग रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में एनर्जी कम नहीं है। क्लास में एनर्जी इसलिए है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पूरे दिन पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी एनर्जी कम नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को एकदम अंदर घुस के पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। क्योंकि बात ऐसी है ना, बात ऐसी है कि मैं एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहता, और कुछ भी देखना। अब इस क्वेश्चन में कितना मजा आता है आप खुद समझ जाओगे। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। केवल 70, एक गांव में केवल 70% लोग वोट करते हैं, केवल 70%, मतलब टोटल कितने होंगे 100, जिसमें से कितने वोट किया होगा 70 ने, समझ रहे हो। अब आगे क्या है, केवल 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, एक को 400 मतों से चुनाव जीत गया। जो ए था वो 400 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब यहां ए देख लो, यहां बी देख लो। ए जो था वो 400 मतों से वो वोट जीत गया, मतलब अगर बी के पास x वोट होंगे तो ए के पास कितने होंगे, 400 वोट ज्यादा होंगे, x प्लस 400। समझ गए ये बात। तो फिर आगे चलो, तो फिर क्वेश्चन में आगे चलो, देखते हैं क्वेश्चन में। यदि ए को 12.5% मत कम प्राप्त होता तो ये चुनाव टाई हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यहां है, इस क्वेश्चन का एक्स फैक्टर, जिसको आप कभी भी मिस नहीं करोगे। देखना, ऐसे बताओ 12.5% तो कम मिलता, चलो मान लिया मैंने, लेकिन ये बराबर कब होता है, टाई कब हो सकता है चुनाव, अगर इधर तो 200 वोट हो कम हो जाए और इधर 200 वोट ज्यादा हो जाए, तो ये चुनाव टाई हो जाएगा क्या। मतलब अगर 12.5%, कितना बोल रहा है 12.5%, और आपको पता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये तो आपको पता है, मिटा दूंगा वापस, आपको याद दिलाने के लिए लिखा है। देखो, अगर इधर 200 वोट कम कर देता हूं, इधर 200 वोट बढ़ा दूंगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। और कोई सिचुएशन होगी जिससे ये बराबर होंगे, इधर 100 वोट घटाऊंगा, इधर 100 वोट कम करूंगा, नहीं होगा। मतलब जितने इधर कम हुए उतने ही मुझे उधर जोड़ने हैं, तब ये दोनों बराबर होंगे। और ये कब होगी ये सिचुएशन, जब 200 वोट इसमें से काटूंगा और 200 इधर रखूंगा, तब। समझ गए। मतलब 12.5% का मान मेरा कितना आ रहा है, 200। मिटाता हूं, फिर से अच्छे से लिखता हूं इसको, अच्छे से लिखता हूं इसको, ध्यान देना। 12.5% का मतलब 12.5% का मतलब 1/8, और 1/8 वोट कम हो रहा है। 1/8 वोट कम हो रहा है किसका, ए का। 1/8 ए का कितना आ रहा है, 200। मतलब ए का 1/8% कितना है, 200, जो हमें क्वेश्चन में इसने बोला है। देखो एक चीज और, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। पहली बात, कभी कभी मैं बहुत ऊपर ऐसे लिखता हूं ना, ऐसे चलता है, ये आपकी सुविधा के लिए है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। मैं इस यहां से ज्यादा ऊपर इसलिए खड़ा नहीं होता ताकि आपको, मैं तो चाहे कम दिख जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज क्या है जो मैं यहां बोर्ड पे समझाता हूं आपको, इसलिए मैं आपको जितना कम हो सके उतना कम दिखने की कोशिश करता हूं, ताकि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखो, आओ ऊपर भी लिखता हूं ना तो यहां भी ध्यान दो, वो बहुत ऊपर लिख देता हूं वहां भी ध्यान दो, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही है। देखो फिर से समझना इस बात को, ये पॉइंट समझने वाला है, इसलिए यहां पे मैं स्टिक कर रहा हूं, यहां पे मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। देखना, फिर से आओ, फिर से यहां आओ, अक्स से 400 प्लस मिले, कैसे, देखो ए 400 मतों से चुनाव जीता, मतलब अगर बी के पास x वोट आए होंगे तो ए के पास उससे 400 वोट ज्यादा थे, ये तो आप समझ गए। अब ये बोल रहा है कि अगर 12.5% वोट इसको कम मिलते तो ये दोनों बराबर हो जाते। अगर ऐसा होता तो मतलब इधर 200 कम हो गए, उधर 200 बढ़ गए, तब ये दोनों बराबर होंगे।
तब ये दोनों बराबर होंगे। बराबर होने वाली सिचुएशन क्या है? 12.5%। तो इसका अगर a का 12.5% में निकालता हूं तो वो मेरे पास आएगा 200, क्योंकि 200 का ही तो है ना अंतर। समझ गए होंगे, ज्यादा नहीं रखूंगा, अब ज्यादा नहीं रुकूंगा यहाँ, अब आगे बढ़ता हूँ। ये चीज समझो, आपका दिमाग ये चीज मानने को इनकार नहीं करता, फिर भी इस चीज को समझने की कोशिश करो, मेरे दिमाग से सोचो, मेरे एंगल से सोचो, इसका क्या आंसर आएगा। देखो 200, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? a का वैल्यू हो जाएगा 200 इंटू 8, 1600। a की वैल्यू है 1600। अगर तो a के पास टोटल वोट कितने हैं? 1600। a के पास टोटल वोट है 1600। अब समझे क्वेश्चन। अब आगे चलो, सूची में मतदाताओं की संख्या बताओ। a के पास है 1600, a के पास है 1600, मतलब अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a के पास है 1600 टोटल, तो अक्स की वैल्यू ये हो जाएगी 1600 बराबर अक्स प्लस 4। आपको समझाने के लिए, ये स्टेप आपको नहीं करनी है नोटबुक में, ये आपको समझाने के लिए स्टेप है। ये चीज़ आपके दिमाग में ही हो जानी चाहिए कि 1600 में से 400 गए तो 1200 आएंगे। तो अक्स में से अक्स की वैल्यू है 1200, इसकी वैल्यू है 1200, तो बी के पास कितने हैं? 1200 वोट। टोटल ए के पास है 1600, बी के पास है कितने? 1200। समझ गए मेरी बात? तो कुल वोट कितने हुए होंगे? टोटल वोट कितने हुए होंगे? 1600 प्लस 1200 मतलब 2800। टोटल वोट कितने हुए होंगे? 2800। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ गए मेरी बात को? मतलब 70% है 2800, ये 70% है 2800, 70 का मान है 2800। मैं हर चीज़ लिखता हूँ ना बोर्ड पे, इसलिए बोर्ड भरा हुआ दिखता है। मैं चीज़ें मोटी लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए आप मेरे साथ साथ चलो तो हर चीज़ समझोगे। मैं ये क्वेश्चन दोबारा आपको बताऊंगा, उससे पहले चलो ये आ गया 7 चौके 28, 1 यूनिट का मान है 40। अगर 1 यूनिट का मान है 40 तो पूरे टोटल 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा जी? 40,000। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 40,000, सॉरी 40,000। ये है 1 यूनिट का मान है 40, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4,000। 40,000 नहीं, 4,000 आ जाएगा। फिर से बताऊं ये क्वेश्चन, एक स्टेप में बताता हूं, फटाफट से बताता हूं। आ जाओ वापस से, आ जाओ वापस से। इलेक्शन टॉपिक को मैं 2 क्लास में समेटूंगा। अगली क्लास जब शुरू होगी तो ये इलेक्शन टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। ये क्लास अपनी रहेगी सिर्फ यहीं तक, बहुत लंबी नहीं खींचेंगे। बहुत प्यारे से क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत लंबी नहीं खींचेंगे। आज बहुत छोटी क्लास रखेंगे। आ जाओ, बस इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो वापस से। देखो, एक गांव में केवल 70% लोग मतदान करते हैं, केवल 70% लोग मतदान करते हैं। टोटल होंगे 100, जिनमें से वोट किया होगा 70 ने, जिनमें से वोट किया होगा 70 ने। अब देखो, चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, ए 40 मतों से चुनाव जीत जाता है। मतलब ये मैं करूँ ऐसे, इधर तो है ए और इधर है बी, ए को 400 वोट ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर बी के पास अक्स होंगे तो ए के पास कितने होंगे? अक्स प्लस 400। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यदि ए को 12.5% वोट कम मिलते, अगर ए को 12.5% वोट कम मिलते तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते, या फिर ये चुनाव टाई हो जाता। टाई होने का मतलब दोनों बराबर हो जाते। मतलब अगर मैं इसमें से कुछ माइनस करूं और उतना ही इधर जोड़ूं तो ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। मतलब इसका 12.5% मैं इधर से माइनस करूं और वो जितना आए उतना उधर जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं इन दोनों को बराबर? देखो, 400 में से मैं 200 घटा देता हूं और इधर जोड़ देता हूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। मतलब उस 12.5% का मान कितना आएगा? 200। समझे मेरी बात को? समझे ना मेरी बात को? तो 12.5%, ए का 12.5% कितना है? 200। अब कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि 1/8 क्यों लिखा है, क्योंकि 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब कितना है? अगर 1/8 का मान है 200
तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर 200 गुणे 8। ये आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन करते टाइम पे, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ। तो अगर इसको डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दो 1600, तो a का मान कितना आ गया जी 1600। अगर a का मान 1600 है, अगर a का मान 1600 है तो b का मान कितना आ जाएगा, 400 माइनस हो जाएगा। कैसे, a बराबर, देखो ये भी समझाना पड़ेगा क्या, a बराबर x प्लस 400, x का मान मेरे पास है 1600, x का मान मेरे को निकालना है और a का मान है 1600, तो इधर 400 आके माइनस हो जाएंगे, इधर आके 400 माइनस हो जाएंगे 1600 में से, और 400 अगर माइनस आ जाएंगे तो x का मान आ जाएगा 1200। चलो ये भी आपको स्टेप करनी नहीं है, आपको समझाने के लिए है। तो a का मान कितना आ जाएगा 1600 और b का मान कितना आ जाएगा 1200। इतना समझे, दोबारा समझे ना। अब देखो दोनों टोटल, तो दोनों को मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास 70% का 70 यूनिट का मान आ जाएगा। दोनों को टोटल करूंगा तो कितना आ गया 2800। मतलब ये जो 70 यूनिट है उसका मान है 2800, 70 यूनिट का मान है 2800। तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 70 का है 2800, तो एक का हो जाएगा 2800 बटे 70, एक का आ जाएगा ये। और पूरे में जो 100 यूनिट का निकालना है मुझे, तो 100 यूनिट का कितना आ जाएगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। बहुत इजी, बहुत सरल। ये है 700 के 28, 40 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4000। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4000। ऑप्शन में आपको 4000 दिख रहा है, ऑप्शन में आपको 4000 दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब इसमें हो जाएगा नन। मेरा आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबो। या फिर ऑप्शन में अगर 4000 दिया हुआ होता तो 4000 हो जाएगा। 40 के है ये, 40,000। ये कितना है 4 के, मेरा आंसर आएगा 4 के। 40 के मत कर देना, ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। समझ गए, बहुत ये तो आसान सी बात है, समझ गए होंगे आप। के का मतलब देखते रहते हो ना सारे दिन, जहाँ से मैंने क्लास शुरू की थी, मीम शेयर कर रहे हो, ये सब देख रहे हो, तो उसमें तो नीचे लिखा हुआ था 4 के सब्सक्राइबर्स। चलो खैर, अभी अपने तो नहीं है, अभी तो अपना प्लेटफॉर्म तो शुरू हुआ है। आप अगर शेयर करोगे क्लास को, आप आगे बढ़ाओगे, तब अपना चैनल बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आप मुझे, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है, जितने भी बच्चे मेरे को जानते हैं, ऑनलाइन मेरे को जानते हैं, उनको सबको पता है ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 7014499473। इंस्टाग्राम से जो यहाँ आए हैं उनको तो बहुत पहले से पता होगा, और आपको मैं ये फिर से बता देता हूँ। तो आप ना मेरे से क्वेश्चन पूछा करो, और दूसरी बात मुझे सजेशन दिया करो, तीसरी बात अपनी क्लास को शेयर किया करो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैं अब इस क्लास को यही ख़त्म करूँगा। बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी, मात्र 5 सवाल की ये क्लास। लेकिन अगर आप यहाँ तक, क्योंकि मैं इस क्लास को इतना छोटा क्यों रख रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें ये जो बीच बीच में घूमी हुई चीज़ें हैं ना, एक बार इनको आप रिवाइज करो और अगली क्लास पे आ जाओ। अपनी तो क्लास ऑनलाइन है ना, मैं वीडियो ही तो अलग कर रहा हूँ। आप तो अगर इसको रिवाइज करके वापस आओगे तो फटाफट से भी देख सकते हो। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि बहुत लंबी क्लास में बहुत डालता नहीं हूँ, ताकि आप छोटे छोटे स्टेप में चीज़ों को पढ़ सको। अगर ज़्यादा पढ़ना आपको तो 4 वीडियो ज़्यादा देख लो ना, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो अभी तो बच्चे आप लोग मेरी क्लास को 1-7 लोग लाइव देख नहीं रहे हो। आप तो बाद में ही आओगे, आपकी एग्ज़ाम्स पास आएंगी तब सर्च करोगे तब आओगे। लेकिन अगर एक बार आ गए ना बेटा, तो अपनी क्लास को बहुत आगे तक लेके जाना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि ये क्लासेज ऐसे ही चलती रहेंगी। हर टॉपिक को निचोड़ेंगे, हर टॉपिक को निचोड़ेंगे। समझ गए मेरी बात को। तो बस इस टाइप को, इस कॉन्सेप्ट को यहीं तक देखते हैं आज की क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ, अगर किसी को उतारना है तो उतार लो। ठीक है जी, ओके।